नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो अब से कुछ समय पूर्व मैंने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं। उस कार्यक्रम में आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में हमने चर्चा की थी कि राहु देव आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। किंतु जब चर्चा होती है राहु महाराज की तो केतु देव को बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं और दोनों की अवस्था को जब कैलकुलेट करेंगे तो राहु जाग रहा है। इसके कार्यक्रम तो हमारे पश्चात में अपने बहुत से अन्य चैनलों पर देख लिए हैं, किंतु अब केतु की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जबकि इन दोनों ग्रहों की स्थिति पर समझदारी बनाना हमारे लिए आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे राहु महाराज के साथ साथ में आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में हमें ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अन्यथा राहु महाराज आपको धन दरवाजे से लाकर देंगे और केतु महाराज खिड़की से कब ले जाएंगे आपको समझ नहीं लगने देंगे। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये टैगलाइन भी जरूर से सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं, किंतु शास्त्र मान्यता अनुसार ये टैगलाइन बिल्कुल गलत होती है। राहु ठगता है ये अपने आप में सत्य है, किंतु सभी को ठगता है क्या, ये अपने आप में गलत है। ये वो ग्रह है जब ठगता है तो ठगता ही है, किंतु जब देता है तो बहुत कुछ देता है। किंतु जब केतु महाराज की स्थिति ठगने पर आती है तो ये व्यक्ति को दलदल के अंदर निरंतर फंसाती जाती है। दूसरा बड़ा प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि राहु अगर आपको उलझाएगा किसी चीज में तो उससे बाहर निकालने के रास्ते भी बना देगा, क्योंकि इसके पास मस्तिष्क है, ये धड़ है। और जब इसने उलझाना शुरू किया तो व्यक्ति को निरंतर नकारात्मक दृष्टिकोण में बढ़ाता रहता है और उसे बाहर निकलने की समझ उत्पन्न नहीं करने देता। तो ये राइट टैगलाइन ये बनती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। अब आप समझ लीजिए कि ये आपके पहली स्थिति में शत्रुकारक राशि में बने हुए हैं। दूसरी स्थिति ये स्थान क्या है, तो ये स्थान है आपका एकादश भाव, जिससे आपके लिए अर्निंग सोर्सेज देखे जाते हैं, जिससे आपके बड़े भाई बहन आपकी डिजायर्स आपके मनोरथों को पूर्ण करने का ये स्थान है। आपके लिए छोटी छोटी बीमारियों का स्थान है। अब पहली अवस्था में केतु महाराज जब अपनी शत्रु कारक राशि में बैठते हैं, आप नोटिस कीजिएगा आने वाली गतिविधियों में निरंतर आपके मन में बड़ी बड़ी डिजायर्स ये देगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। किंतु उन डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए आपके मन में शॉर्टकट रास्ते भी उत्पन्न कर देता है। शॉर्टकट रास्ते कैसे कि मैं ऐसा क्या कर लूं कि बड़ी शीघ्रता से मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर आ जाए, बड़ी अन्य प्रकार की स्थितियां जो मैं चाह रहा हूं वो प्राप्त हो जाए। अब सत्यता क्या है कि ये रातों रात का सपने पूरे वाले होने जैसी स्थिति नहीं दर्शाते हैं। इनके लिए मेहनत लगती है, इनके लिए समय लगता है, इनके लिए प्लानिंग लगती है। वो ये क्रिएट नहीं होने देगा, ये आपको क्रिएट कर देगा शॉर्टकट रास्तों की स्थिति में। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगा दूं, इसी समय के अंदर ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होगी कि यहाँ पर 50,000 लगा दो, ये तुरंत रूप से 1 महीने में 1 लाख हो जाते हैं। उस स्थितियों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाएगा। तो डिजायर्स पूर्ण करने के लिए तो अन्य ग्रह भी आपके लिए सपोर्टिव बने हुए हैं, किंतु शॉर्टकट रास्तों की स्थिति में जाकर यदि आपने अपनी डिजायर को पूर्ण करने का प्रयास किया, ये आपकी वो डिजायर तो पूर्ण नहीं करेगा, किंतु आपके पास में जो संचित धन है उसे 100% आपसे दूर ले जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में बिल्कुल नहीं फंसना है। पहला ध्यान हमें यही रखना है कि शॉर्टकट रास्ते इन 16 महीनों की गतिविधि में हमको नहीं बनाने हैं। राहु महाराज की तरह ही केतु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वां घर, 7वां घर और 9वें घर को देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5वां घर है पराक्रम की स्थिति में। ये किस प्रकार के प्रभाव देता है, तो व्यक्ति से मेहनत करवाने में आलस्य प्रवृत्ति को ऐड कर देगा। कर लेंगे, हो जाएगा, मेहनत से जी चुराने वाली स्थिति को निर्मित करना प्रारंभ करेगा। शॉर्टकट रास्ते में दिन रात व्यक्ति का दिमाग लगाए रखेगा और वह स्थिति आपको मेहनत से दूर लेती चली जाएगी। शॉर्टकट रास्तों के अंदर आपके पास जो धन बना हुआ है उसे भी गड़बड़ कर देगा। तो पराक्रम की स्थिति, मेहनत की स्थिति से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
कई बार ये आपके लिए ऐसी गतिविधियां भी ऐड करता है कि मेहनत हम कर रहे हैं किंतु रिजल्ट नहीं बनने देगा। अब उसके पीछे भी एक लॉजिक समझ लो कि जब मेहनत से रिजल्ट नहीं बन रहा है तो फिर वापस दिमाग लगता है कि यार मेहनत से तो रिजल्ट नहीं बन रहा है, शॉर्टकट कुछ अपनाकर ट्राई करते हैं और वहीं पर ये केतु महाराज अपना खेल खेल लेते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को आपको थोड़ा सा मधुर बनाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा यहां पर छोटी मोटी खटास बना देता है और अर्निंग सोर्सेज की स्थितियों में किसी भी प्रकार से स्टॉप लगाने की अवस्था बनाएगा। अच्छी खासी जॉब चल रही है किंतु ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, कोई बड़ी लालच की स्थिति के चलते अच्छी खासी जॉब को छोड़कर कहीं और दिमाग लगाया, पता पड़ा वहां पर भी सक्सेस नहीं हुए और यहां से भी जॉब चली गई। इन स्थितियों के आधार पर आपको विशेष रूप से पहला ध्यान शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था में नहीं जाना है। अपनी मेहनत के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस बनाकर रखना है। सप्तम दृष्टि से यह आपके एकादश भाव, पंचम भाव को देख रहे हैं और यह बड़ा इंटरेस्टिंग भाव है। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि ये आपके आकस्मिक लाभ के स्थान का भाव है। ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के स्थान का भाव है और जब यहाँ पर केतु महाराज दृष्टि देते हैं, ये बार बार आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ में, शेयर बाजार में पैसा लगा देता हूँ, एक बार मैच के अंदर पैसा लगा कर देखता हूँ, एक बार किसी नंबर में पैसा लगा कर देखता हूँ, इन स्थितियों का आकर्षण बढ़ाते हैं। शॉर्टकट रास्तों की स्थिति के अंदर मैंने बताया कि यह अवस्था ऐसे ही लोगों को भी आपसे मिलाएगी। आप इस जगह में पैसा लगा दो, आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आप शेयर बाजार के अंदर जो मैं बता रहा हूं वहां पर कॉल टिप्स लेकर काम कर लो, आपके लिए बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा। तो इस स्थिति से बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है। यदि आप एक तुला राशि के विद्यार्थी हैं तो विद्या दृष्टिकोण में कंसंट्रेशन बनाना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती की तरफ के आकर्षण की स्थिति को ये अवस्था हमारे लिए खराब करती हुई पाई जाती है। ये स्टमक का स्थान भी है, इस स्थान पर केतु महाराज की दृष्टि एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इन स्थितियों पर भी आपके लिए कार्य करती है। तो अपने खान पीन का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये बुद्धिमता और चातुर्यमता का स्थान भी है, किंतु बुद्धि में जब केतु महाराज कुबुद्धि बना देते हैं तो व्यक्ति के द्वारा ही, देखो समझो इसे, ग्रह अपने आप व्यक्ति कुछ गड़बड़ नहीं करता, ग्रह व्यक्ति से करवा लेते हैं और जब वो करवा लेते हैं और वो करने की गतिविधि जब सामने आ रही है और उस समय में आपने मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान बना लिया कि भैया जी केतु महाराज फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, 2 कदम पीछे आ गए, तो आपसे समझदार कोई नहीं होगा। अन्यथा ये व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस देकर बुद्धि का, कई बार आपने भी अपने जीवन में अनुभूति की होगी कि पता नहीं उस दिन मेरे से क्या दिमाग हो गया था कि एकदम से सब कुछ बढ़िया चल रहा था और एक बड़ी गलती ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस स्थिति को समझना सिर्फ ज्योतिष ही एक माध्यम है। अन्य स्थितियों के अंदर आप ब्लाइंड फेथ की तरफ आगे चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आगे जाकर गड्ढा है, उस गड्ढे में गिर गए तो कोई नहीं बचाने आएगा। तो इन स्थितियों के साथ में हमको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। नवम दृष्टि में ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। इस स्थान के ऊपर समझिए कि ये स्थान क्या है। ये दाम्पत्य स्थान है आपका, ये आपका पार्टनरशिप और दैनिक रोजगार का स्थान होता है। इस स्थान के ऊपर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है, तो उससे बैलेंस कीजिएगा कि जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर करेंगे, अनायास स्वरूप में स्ट्रेस जनरेट नहीं करना है। दूसरी अवस्था मैंने बताई, पार्टनरशिप में ये कार्य करने की स्थिति का योग बनाता है। ऐसे में यदि आप पिछले समय में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा था, अभी आप देखेंगे कि पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट होना चालू हो गए हैं। कई बार आप देखोगे कि पार्टनरशिप में यदि आपने सावधानी नहीं बरती, किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर दिया, तो आपके लिए नुकसान होकर आ रहा है, सामने वाला आपको चीट कर कर चला गया। तो यदि पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, हर स्थिति का योग आपके पास में होना चाहिए। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इस प्रकार के स्थिति का योग आपके पास में होना चाहिए। अन्यथा एक लाइन में इस अवस्था को समझ लो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पार्टनरशिप की स्थिति के अंदर आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी। और पांचवा और सबसे प्रमुख पॉइंट जो बनता है आपके लिए, कोई भी प्लानिंग यदि आप कर रहे हो जो फ्यूचर में अपने बिजनेस को लेकर हो, अपने भौतिक सुखों में वृद्धि को लेकर हो, या किसी भी प्रकार की स्थिति में आपके द्वारा अगर आपने जो कोई प्लानिंग की है उसे यदि किसी अन्य लोगों के साथ आपने साझा करी, लिख कर रख लो, इन 16 महीनों की अवधि में वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। लिख कर रख लो। आपके पास में कोई भी प्लानिंग है, चाहे बिजनेस को लेकर, अपने भौतिक सुखों की स्थिति को लेकर, उसे करने के पश्चात लोगों को बताना है। करने से पहले यदि आपने बताया, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होना। अगर आपने सोचा है कि मुझे घर खरीदना है, घर जब आप खरीद लोगे, लोगों को अपने आप से पता पड़ जाएगा।
गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी जब घर के बाहर आकर खड़ी होगी लोगों को अपने आप से दिखेगी, किंतु मैं बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं, मैं बड़ी गाड़ी का प्लान कर रहा हूं, ये आपके पैसे को ऐसी जगह घुसवा देगा जहां पर आपका वो प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तो किसी के साथ में अपनी प्लानिंग को शेयर मत कीजिएगा। ये सुनने में हो सकता है आपको छोटे पॉइंट लग रहे हो, किंतु कोई भी व्यक्ति जो इन गतिविधियों में फंस जाता है, लालच की स्थिति, ग्रीडीनेस की स्थिति, अपने कुटुंब परिवार की स्थिति, शॉर्टकट रास्तों के चलते अपने पैसे को गलत जगह फंसाना, साथ में ही दाम्पत्य जीवन की स्थिति में स्ट्रेस जनरेट करना, पार्टनरशिप में बड़े लॉसेस कर लेना, मेहनत की स्थिति की अवस्था से हटकर गलत गतिविधियों की तरफ जाना, ये व्यक्ति के जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। सुनने में बहुत सहज है, किंतु जो व्यक्ति इनमें फंसा हुआ है, जिसको अनुभूति है, वो बता सकता है कि इनके पश्चात में मानसिक तनाव की स्थिति किस लेवल पर जाकर खड़ी होती है। तो ज्योतिष के माध्यम से करोड़पति लखपति बनाने वाले तो बहुत से कार्यक्रम आप देख रहे हो। सत्यता के साथ में सभी ग्रहों को समझते हुए जब हम आगे चलेंगे कि क्या हमें जीवन में करना है, क्या नहीं करना, किन बातों की सावधानी बरतनी है, कब मौके पर चौका लगाना है, इन सब गतिविधियों को इस साइंस के माध्यम से, जादू से नहीं, साइंस के माध्यम से आप समझते हो, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना तय हो जाते हैं। ओम केतवे नमः का जाप कीजिए। शाम के समय में गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो कीजिए। यदि आप इंडिया में रहते हैं, स्ट्रीट डॉग, रास्ते के जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु दीजिए और इन 5 मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे दस्तक। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।